everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live with Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan, a senior journalist. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी और कुछ मेरी कुछ ओपिनियंस भी है और कुछ पॉलिटिकल बातें भी हैं जिसमें बात करते हैं हम सबसे पहले इसराइल की। इसराइल के 24 फौजी मारे गए हैं। अब देखिए, अमेरिका ने भी वार्न किया था इसराइल को कि आपको इस जंग से, इस खून खराबे से कुछ नहीं मिलना, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान के साथ 20 साल लड़ाई करके कुछ नहीं पाया इन दी एंड। देयर वाज नो गुड रिजल्ट्स इन दी एंड। सो अमेरिका ने ऑब्वियसली वार्न किया था इसराइल को, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और आज आप देख लें कि इसराइल के भी 24 फ़ौजी हलाक हुए हैं। दूसरी जानब सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी इमरान खान के बारे में। जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को 7 मुकदमात में उनको बहाल किया, उनकी ज़मानतें बहाल, ज़मानतें बहाल की, उनको रिलीफ मिले। जैसे शहबाज शरीफ को मिल रहा था जनवरी के फर्स्ट वीक में, हम सुन रहे थे कि रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, तो इस बार सुनने को आ रहा है कि 7 केसेस में ज़मानतें मिली हैं मिस्टर इमरान खान को। लगता है उनका रिलीफ पे रिलीफ चलना शुरू हो गया एज़ वी आर सून टूवर्ड्स दी एग्जीक्यूशन ऑफ 8 फरवरी इलेक्शंस। दूसरी जानब जब मैं बात करती हूँ शहबाज शरीफ की, तो मुझे ये भी आपने बताना है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान पानी को लेकर इख्तलाफात क्यों हैं, क्लैशेस किस बात के आ रहे हैं। फिर आपने मुझे ये भी बताना है मेट्रो बस के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेट्रो बस को हम और उसका जो रूट होता है उसको हम कसूर तक लेके जा रहे हैं, तोसी कर रहे हैं। फिर बाबरी मस्जिद की भी मैं बात करूँगी कि दुनिया भर के मुसलमानों की बहुत दिल आज़ारी हुई है। एक तो बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर को बनाया गया और अब उसकी इफ्तिताह भी हुई है। इस हवाले से भी मैं जानूँगी आपसे। एक और चीज़ मेरे माइंड में आती है निगरान वज़ीर आला मिस्टर मोहसिन नकवी की। मुझे बताया शायद अपनी सीट से प्यार हो गया या उन प्रोटोकॉल से प्यार हो गया। आई डोंट नो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज बिहाइंड एज वी गो अहेड। जाते जाते आपको पता है निगरान हुकूमत तो ख़त्म हो रही है, तो जाते जाते मुझे समझ नहीं है, आपने मुझे ये बताना है कि वो चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर हो गए हैं। Why? I don't know. I need to figure out and I want you to answer. मुझे कुछ बहुत से आज सवाल आते हैं मेरे दिमाग में, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ बताएं। Over to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल के जो आपने इस तरह फरमाया कि 24 जी दरिंदा सिफ्त एहलकार हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं, और इससे पहले भी रोज़ाना की बुनियाद पर वो जहन्नम वासिल हो रहे हैं। 2-4 से मुख्तलिफ फिगर हैं। अगर आप देखा जाए तो ये शुरू दिन से जो इसराइली एहलकार हैं बददिल थे, खौफज़दा थे, डरे हुए थे, और इनकी तरफ से बारहा ये कहा गया कि जब हम हमला करते हैं तो हमारे साथ कोई गैबी ताकत मुज़ाहमत करती है वहाँ से, फ़लस्तीन की तरफ से। इसमें भी कोई शक नहीं है कि फ़लस्तीनियों ने, हमास ने शुरू दिन से सिर्फ़ और सिर्फ जो इनकी फ़ौजी तनसीबात हैं या फ़ौजी एहलकार हैं उनको टारगेट किया है। उन्होंने किसी इनोसेंट इसराइली को हदफ नहीं बनाया। और इवन देन जो कैदी थे इसराइल के, चाहे ख़वातीन थी या मर्द थे, उन्होंने ख़ुद बाद में मीडिया के सामने ये एडमिट किया कि हमारे साथ बहुत अच्छा हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया गया है फ़लस्तीनियों की तरफ से जब हम कैद में थे, ये अर्गमाल थे। तो अब ये जो आलमी ताकतें हैं, इवन अमेरिका और बरतानिया, ये भी इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं, एक पेज पर हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जो नागुज़ीर है जी, लेकिन ये जो मलून नेतन्याहू है वो बज़िद है अभी भी, और मिस्र है कि नहीं मैं जंग को कंटिन्यू करूँगा। और आज की जो इत्तला है कि बहुत सारे जो इसराइली कैदी हैं हमास की कैद में, उनके वरसा ने जो मुसलसल कई दिनों से वहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, उन्होंने कैंपिंग की हुई है, धरना दिया हुआ है, अपने नेतन्याहू के का मुहासरा किया हुआ है उसके ऐवान इक़्तिदार का, तो वो फट पड़े हैं और उनके एहतजाज में शिद्दत आ गई है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि शुरू दिन से उनके ऊपर एक खौफ तारी है हमास के मुजाहिदीन का, और मुसलसल तमाम तर ये जो कश्तो खून है और बर्बरियत है, फस्तायत है इसराइल की, उसके बावजूद हमास के कदम नहीं डगमगाए। वो अपने बिसात से कहीं बढ़कर मुज़ाहमत कर रहे हैं और अपनी सरज़मीन का दिफा कर रहे हैं, और मुसलसल इसराइली की जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बना रहे हैं,
और इसराइली दरिंदों को मौत के घाट उतारे हैं, उनको जी। जहन्नम वासिल कर रहे हैं, उनके कदम उखड़ चुके हैं। और यहाँ तक रिपोर्ट्स आई कि बहुत सारे इसराइली फ़ौजी मैदान जंग छोड़कर भाग गए हैं, और कई हज़ारों में ऐसी तादाद है इसराइलियों की जिन्होंने वतन छोड़ दिया, जिन्होंने कहीं और हिजरत कर ली इसराइल से। तो ये जंग अखलाकी तौर पर और अस्करी तौर पर इसराइल शुरू दिन से हारा हुआ है। उसकी जो शिकस्त है उसकी वो दीवार पर लिखी हुई है। लेकिन चूँकि उनके पास कई मुल्कों की जो जंगी एक हमायत हासिल है, सफारती हमायत हासिल है, और उन्हें मुसलसल कुमक मिल रही है, जंगी साजो सामान वहाँ पहुँच रहा है मुख्तलिफ़ मुल्कों से। और इवन दैन बहुत सारे जो किराए के फ़ौजी हैं जो जिनका ताल्लुक़ इसराइल से नहीं है, वो भी इस जंग में शरीक हैं, क्योंकि उनको अच्छी खासा मुआवजा मिल रहा है। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 100 आज गालबन 10वां या 9वां दिन है इस जारियत को, बरवियत को शुरू हुए, और इतने दिन तक मुज़ाहमत करते रहना, अपना दिफा करना और अपने टारगेट्स अचीव करना, और फिर वापस जाके अपनी पनाह गाहों में छुपना, ये हमास की बहुत बड़ी एक बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली है जिसमें वो कामयाब रहे हैं। और बज़ाहिर ये तासुर था कि शायद कई इस्लामी मुल्क आगे आएंगे और ये जो मार्का है इसमें हमास पूरी तरह गलबा हासिल करेगा और इसराइल पसपा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, पसपा हुआ। लेकिन अमलन और एलानिया तौर पे मासवाए ये जो खोसी हैं यमन के, उन्होंने हमले किए हैं मुसलसल। वहाँ से जो समंदर से गुज़रते हैं बहरी जहाज़ इसराइल के, इवन अमेरिका के जहाज़ पर भी उन्होंने हमला किया है, चूँकि उनको टारगेट किया है अमेरिका ने और बरतानिया ने, और इस खोसी जो हैं वहाँ पे उनको शहीद किया है। तो वो अपने तई वो भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू भी एक जनूनी आदमी है, इंतहा पसंद शख्स है, और जिस तरह आपने फरमाया कि मोदी ने ये जो बाबरी मस्जिद के मलबे पर, उस मुक़द्दस सरज़मीन पर, मुक़द्दस मुकाम पर ये जो मुतनाज़ा राम मंदिर तामीर किया है, ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक इलेक्शन का उसने मैं समझता हूँ अपना एक तीसरी टर्म के लिए ये बेस कैंप बनाया है, इसको अपना एक कहना चाहिए वोट कार्ड बनाया है। राइट। और उसका जो कह लें मैनिफेस्टो कह लें या उसका स्लोगन कह लें, उसका नारा कह लें, वो ये राम मंदिर था। और अब देखिए उसकी टाइमिंग देखें कि एन इलेक्शन के दिनों में उसका इफ्तिताह किया गया है, और उस इफ्तिताह में जो भारत की अशराफिया है, भारत के उमरा हैं, भारत का अमीर तबका है, ताजर हैं, और शोबिस के जो नाम नहाद सितारे हैं, जो कहते हैं कि जी फनकार की कोई सरहद नहीं होती। हमारी बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी ऐसे नाम नहाद शोबिस के लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी पजीराई करते हैं। उन सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो उनका क़ब्ज़े बातन वो पूरी तरह हिंदू है, अंदर बाहर से वो कम से कम अपने मज़हब के साथ खड़े हैं। हमें अपने गिरबान में झांकना है कि हम अपने मज़हब के साथ, अपनी रियासत के साथ कितना फेयर हैं। वो इस इंतहाई मुतनाज़ा इक़दाम में अपनी एक जो जंगी जनूनी एक मुतस्सब शख्स है, इंतहा पसंद शख्स है मोदी, वो उसके साथ खड़े हैं। और हम अपनी रियासत के बहुत सारे मफादात को बलडोज़ करते हैं कि जी ड्रामा है, कल्चर है, फ़िल्म है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ हम कितना ज़्यादा उनकी जो इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये बहरहाल अगर आप देखा जाए तो उस सारी आमदनी किसी न किसी कैपेसिटी में इस राम मंदिर की तामीर पर सर्फ हुई है। तो हमें अपने अपने रवैयों पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है, ऊपर से एक बहुत ही बड़ी लॉबी है अगेंस्ट अस, अगेंस्ट मुस्लिम्स। मैं एक आखिरी जुमला ज़रूर कहूँगा कि आज मैं अखबार में पढ़ा था कि पाकिस्तान भी मजम्मत की है। तो ये जब तामीर शुरू हुई थी, हमने किसी फोरम पर इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं की, सिफारती, सियासी या कानूनी।
आलमी अदालत इंसाफ भी मौजूद है और अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद है, मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं। हमें जिस शद्दोमत के साथ, शिद्दत के साथ बहैसियत रियासत इस मुतनाज़ा राम मंदिर के ख़िलाफ़ मुज़ामत करनी चाहिए थी, वो मैं अफसोस से उस वक्त कहूँगा तो वो नहीं हुई। देखने में हाँ नहीं जी, आई। 1 2 3